हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर। ये आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर का। इससे पहले हम जियोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो ये आपका लास्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर का। इसके बाद जो है हम इंडिया पे शिफ्ट करेंगे या जनरल साइंस पे, वो देखेंगे। लेकिन ये जो है लास्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर का, और इसी टॉपिक के साथ जो है आपका जम्मू कश्मीर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे लेक्चर्स जो हैं आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर। कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आपको देखना है कल्चर होता क्या है। कल्चर होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एनकॉम्पैसिंग लैंग्वेज, रिलीजन, क्विजीन, सोशल हैबिट्स, म्यूज़िक और आर्ट्स। कल्चर होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप जो है लोगों का, उनकी लैंग्वेज को समझना, उनके रिलीजन को समझना, उनके क्यूजीन मीन्स खाने पीने को समझना, उनके सोशल हैबिट्स क्या है, उनके म्यूज़िक क्या है, उनके आर्ट्स क्या है, इन चीज़ों को समझना, इसको हम कल्चर बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीपल से कि यहाँ पे रहते कौन है। सबसे बड़ा ग्रुप है कश्मीरी। कश्मीरी इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो आर्यन भी बोल सकते हैं। 90% मुस्लिम्स हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस जो है इनका फेरन है, ठीक है। स्टेपल फूड मीन्स जो कि डेली खाया जाता हो, ठीक है। राइस एंड मीट, ज़्यादातर राइस और मीट खाते हैं, राइस तो है ही। और क्यूजीन जो है, क्यूजीन कश्मीरीज का है वाजवान। आपने सुना होगा या आपने खाया भी होगा, एवं कश्मीरी लोगों ने तो खाया होगा। वाजवान जो है उसमें बहुत सारी डिशेस होती हैं। सो दो चीज़ें आपने और याद रखनी है इसमें कि एक होता है कहवा। कहवा होता है ग्रीन टी लीव्स का जो है बनाया जाता है, और शीर चाय जो कि मिल्क से बनाई जाती है। ये दो चीज़ें हैं, ये भी जो है हमारी ट्रेडिशन में बहुत इम्पोर्टेंट जो है पोजीशन रखती हैं, ठीक है। कश्मीरीज के बाद आते हैं डोगरा राजपूत्स। डोगरा राजपूत्स आर्यंस हैं, ठीक है। और ये डीपली अटैच्ड होते हैं टू लैंड, धार्मिक होते हैं, ठीक है। मेंस में जो है ये मेंस जो है ये अपने वेस्ट पे एक जो है पहनते हैं जिसको हम कमरबंद कहते हैं, एक बेल्ट टाइप की मान लीजिए आप। और इनका स्टेपल फूड जो है वो वीट है, राइस है, मेज़ है और पल्सेस है, ठीक। वेलकम डिश जो है, ये जब वेलकम करते हैं किसी का तो इनकी वेलकम डिश होती है खीर। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है हांजीज। हांजीज जो है ये लेक्स पे रहते हैं, वाटर बॉडीज़ पे रहते हैं, रिवर्स पे रहते हैं, जनरली कश्मीर में। और फिशिंग जो है इसी से इनकी अर्निंग होती है, यही इनका प्रोफेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गुज्जर एंड बकरवाल। गुज्जर और बकरवाल जो है ये नोमैडिक पीपल है, जम्मू और कश्मीर दोनों में रहते हैं, कंडी एरियाज़ में, ठीक है। ये माइग्रेशन करते रहते हैं सीजनल, और इनके पास शीप्स और गोट्स होती हैं। आपने देखा होगा कि और आप अगर कहीं जा रहे हो तो रास्ते पे चल रहे होते हैं विद देयर शीप्स एंड गोट्स। तो ये माइग्रेशन जो है सीजनल करते रहते हैं। जम्मू में जो है ये विंटर्स में जाते हैं, और कश्मीर में जो है ये समर्स में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है चिबालीज या पहाड़ीज। देखिए चिबालीज या पहाड़ीज जो हैं ये अलोंग जहलिम और चिनाब रहते हैं, मेनली जो है चिनाब एरिया में रहते हैं। माउंटेनियस एरिया जो है पीर पंजाल का, ये माउंटेनियस ऑरिजिन पीपल है। अगर आप जम्मू से कश्मीर आए हैं या कश्मीर से जम्मू गए हैं तो आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे पे जो है आपको छोटी छोटी बस्तियां दिखेंगी,
वो हैं ये पहाड़ीज पीपल, ठीक है। सो इनका मेनली जो है फायरवुड ये कलेक्ट करते हैं और अपना जो है ये रोज़गार छोटे छोटे कामों से जो है वहीं से अपना जो है खर्चा निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाडीज़। ये बानी में रहते हैं, बसोली में, रामबन में, उधमपुर में। ये भी एक जो है एथनिक ग्रुप है। और उसके बाद है डार्ट्स। डार्ट जो है गुरेज में रहते हैं। गुरेज में ये ट्राइबल पीपल रहते हैं जिनको हम डार्ट्स कहते हैं, ठीक है, डार्ट्स। देखिए एक पॉइंट आपने यहाँ पे और याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो 1986 में बनाया गया था, ठीक है। देखिए आगे जब हम चलें, देखिए बहुत सारी जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ मेन को एक्सप्लेन किया है। देखिए बकरवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है ठीक ठाक है। अब बाल्टी है, बाल्टी तो बाल्टिस्तान में है, ये बहुत छोटा ग्रुप है। बेदा देखिए 420 पॉपुलेशन इनकी। सो इन छोटे ग्रुप्स के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बोटो जो है ये लद्दाख में बोली जाती है, लद्दाख एक्सक्लूड है, सो आप इसमें नहीं आएंगे। सो जो मेन है गुज्जर, देखिए मैंने एक्सप्लेन किया गुज्जर बकरवाल, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये जो टेबल है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चंस जो है मेनली आएंगे कश्मीरी, डोगरी, राजपूत, बकरवाल और गुज्जर में। अगर पूछा जाएगा वो उसके भी बहुत कम चांसेस है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने डार्डी आपको बोला, डार्डी जो है गुरेज साइड में रहते हैं, या जो बोटो हैं ये तो लद्दाख में है। इनके बारे में जो है मैं आपको छोटा सा टेबल जो है प्रोवाइड कर दूंगा इनके ओरिजिन के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इनका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो भी आप याद रखिएगा। मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसमें। चले आगे चलते हैं। उसके बाद आती है लैंग्वेज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कल्चर में है वो है लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। कश्मीर में जो है कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। अब तो ज़्यादा उर्दू ही बोली जाती है क्योंकि अब नया ट्रेडिशन है यहाँ पे कि अगर बच्चे को उर्दू बोलना नहीं आता तो शायद वो बैकवर्ड है। चलिए बैड लक है हमारा। उसके बाद जम्मू है, जम्मू में डोगरी पहाड़ी, ठीक है। ये डोगरी और पहाड़ी जो है ये मेन है इसमें, और हिंदी। देखिए हिंदी जो लैंग्वेज है ना ये डोगरी से ज़्यादा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, ये नेशनल लैंग्वेज है, ये वहीं से स्प्रेड हुई है। सो इसके बारे में आपको पढ़ना कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ देहाती लैंग्वेज हैं जैसे पोगली है, किश्तवाड़ी है, भद्रवाही है, पश्तो है, गोजरी है, ठीक है। और पश्तो ईरानियन लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम कश्मीरी की बात करते हैं जो कि सबसे डोमिनेंट लैंग्वेज है हमारी स्टेट की, या हमारी यूटी जो अब बची है उसकी। ये प्राकृत से ली गई है जो कि संस्कृत की एक जो है ब्रांच बोलिए। देवनागरी स्क्रिप्ट पर्शियन स्क्रिप्ट से ली गई है ये, ठीक है। कश्मीर जो है ये 2020 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई जम्मू कश्मीर यूटी की, जो आपने याद रखनी है। और 5 लैंग्वेजेस जो हैं टोटल ऑफिशियल बनाई गई हैं जम्मू कश्मीर यूटी की, जिसमें एक कश्मीरी है, एक डोगरी है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, ठीक। ये डोमिनेंट लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और इसकी वोकेबलरी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके है, जैसे ये डार्डिक लैंग्वेज तो ऑलरेडी है, ये संस्कृत वर्ड्स हैं इसमें, पंजाबी है, पर्शियन है, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स इसमें ऑलरेडी है। और ये 22 शेड्यूल लैंग्वेज में भी आती है। जो इंडिया की 22 लैंग्वेज होती है ना, अगर आपके पास नोट होगा उस पर लिखा होता है 10 रुपये, या हर किसी लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज में, उसमें कश्मीरी भी है, आप चेक कीजिए। देखिए कश्मीरी लैंग्वेज में जो है कंट्रीब्यूशंस आपने याद रखनी है क्योंकि डोमिनेंट लैंग्वेज है। जैसे लाल
लाल देद 1320 की पोइट हैं जिसके वाक्स वो लिखती थी। शेख नूरुद्दीन नूरानी हैं, नूरनामा लिखा है इन्होंने, इम्पॉर्टेंट है। हबा खातून आपको पता ही होगा, 16th सेंचुरी पोइट हैं ये। कश्मीर में बहुत बड़ा, कश्मीरी लैंग्वेज में बहुत बड़ा हाथ है इनका। मोहम्मद गामी या मीर रसूल, मीर रसूल को जो है फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल भी बोलते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट गज़ल्स हैं, लैला मजनून है, यूसुफ जुलेखा है, ठीक है। और इनको कीट्स ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर जो है वो इनका दिन है, होता है। उसके बाद है गुलाम अहमद महजूर, इनको वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो है फ्लावर ऑफ निशात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मीर रसूल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिंद पोशमाल, ठीक है, आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दीनानाथ नदीम, सबसे इम्पॉर्टेंट। इनके दो हैं, वाननवनम और बॉम्बरतुयम बर्जल। 1986 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। और स्वेतलैंड नेहरू अवार्ड 1971 में मिला इनको। उसके बाद जिंदा कोल आपने याद रखना है, फर्स्ट विनर है साहित्य अकेडमी अवार्ड का 1956 में। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कश्मीरी लैंग्वेज में जिनके कंट्रीब्यूशंस हैं बहुत ज़्यादा, वो पढ़ा रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ नहीं पढ़ा रहा। उसके बाद अब्दुल रहमान राही, जनपथ अवार्ड मिला है 2004 में, पहले पोइट हैं कश्मीरी के जिनको जनपथ अवार्ड मिला है। कलाम राही इनकी जो है किताब है। और शेखुल आलम, तो उनके कलाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कश्मीर में। उसके बाद हम बात करेंगे डोगरी की। डोगरी जो है टकड़ी स्क्रिप्ट से ली गई है। हरदत्त शास्त्री आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर जो है पढ़ा है, हरदत्त शास्त्री मैंने पढ़ाया है आपको डायनेस्टीज ऑफ जम्मू में। ये वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप जो है वहाँ से ली गई है। और रामनाथ शास्त्री इसमें आपको याद रखना, जिसको फादर ऑफ डोगरी बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको पद्मश्री भी दिया गया है और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2001 में दिया गया। पद्मा सचदेवा आपने याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ डोगरी। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971, सरस्वती सम्मान दिया गया 2015 में और पद्मश्री 2001 में, ठीक है। देखिए लैंग्वेज जो हैं बहुत सारी हैं जम्मू कश्मीर में जो बोली जाती है, लेकिन अब परसेंटेज देखिए, 3 ही लैंग्वेजेस हैं जो कि मेन है। सबसे ज़्यादा 52%, 53% कश्मीरी है। उसके बाद 20% जो है हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। और तीसरे नंबर पर है डोगरी, डोगरी 20% बोली जाती है। बाकी लैंग्वेजेस जो है 0%, 0 पॉइंट कुछ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने कश्मीरी और डोगरी के बारे में जो है हमने डीप एनालिसिस जो है आपको करवाया है, किनके कंट्रीब्यूशंस हैं सबसे ज़्यादा वो भी बोला है, ठीक है। सो ये थी लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसके और पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हमने लैंग्वेज, वेट अ सेकेंड, हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हुई और पीपल। देखिए ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत सारे जो है पार्ट्स आएंगे, मे बी 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से जो है इसके नोट्स बनाइए। हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ऑथेंटिक है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। क्योंकि डेली मेरे पास 2-3 क्वेश्चन यही होते हैं, क्या सर ये काफ़ी है, सर ये क्या ये काफ़ी। अरे काफ़ी नहीं होता तो हम इससे ज़्यादा पढ़ाते, ठीक है। सो रिक्वेस्ट क्लास में फिर से यही है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है आपके सामने ऐसा मटेरियल प्रेजेंट करने में।
और कमेंट में ज़रूर बोलिए अगर आपको कुछ इशू है, कुछ डाउट है, वो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन करके आप वहाँ पे, मैं अवेलेबल हूँ, आपको कोई डाउट है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगर आप वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ इशू है, कुछ मिस्टेक लग रही है आपको, या आपको अच्छा भी लग रहा है, तो वो भी कमेंट में बोलिए, हमें मोटिवेशन मिलती है उससे। सो पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।